एक्सरसाइज ऑफ 3.3 ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बच्चों जैसा कि आपको ट्रांसपोज में समझाया गया था, वी इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम्स और ऑल कॉलम्स इनटू रोज। तो हम लोग एक रूल को फॉलो करेंगे, या तो बच्चों सारे कॉलम को रो बना देंगे, तो वो थोड़ा आसान दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो कॉलम है उसको आपने रो बना दिया। अच्छा इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 1/2 -1, और इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं 8s से, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, या तो कॉलम को रो बना दीजिए या बच्चों रो को कॉलम बना दीजिए, किसी एक रूल को फॉलो करिएगा। जैसा कि अब हम आपको रो को कॉलम बना के दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट वाला रो कॉलम में चेंज होगा तो 1 -1, सेकेंड वाला रो कॉलम में चेंज होगा तो 2 3, एंड सी डैश ये कितना हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। तो चेक कर लो बच्चों, रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम में। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कहते हैं 3x3 ऑर्डर के, देन वेरीफाई दैट a plus b होल डैश मतलब a plus b का ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, a minus b होल डैश इक्वल a डैश माइनस b डैश। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, टेकिंग LHS a plus b होल डैश। तो इसका मीनिंग ये हुआ, सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा a plus b। तो a का समेशन अब हम लोग करेंगे b में। तो a है -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड b वाला है -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। चलिए ऐड करिएगा, -5 3 -2 6 9 9 करेस्पॉन्डिंग ऐड हो रहा है। फिर बच्चों 2 एंड 2। अब हमें a plus b थोड़ी ना चाहिए था, हमें बच्चों चाहिए था a plus b का होल डैश। तो होल डैश कैसे आता है, रो को या तो कॉलम बना दीजिए या कॉलम को बच्चों रो बना दीजिए। तो -5 3 -2, फिलहाल हम रो को क्या बना रहे हैं, कॉलम। तो 6 9 9 1 2 2। तो ये हमारा प्रिपेयर हुआ है LHS। अब हम बात करते हैं RHS। तो RHS है आपका a डैश प्लस b डैश। तो व्हाट इज a डैश, a डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ a। तो a का ट्रांसपोज क्या बनेगा, -1 2 3। नेक्स्ट बच्चों 5 7 9 रो पे है, तो ये कॉलम पे हो जाएगा -2 1 1। सेकंड वाले का क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। आफ्टर एडिंग तो -5 6 प्लस का 1, नेक्स्ट बच्चों कितना हो जाएगा 3 7 2 9 एंड 2। अब हो जाएगा -2 9 एंड 2। तो चलो चेक कर लिया जाए LHS। -5 6 1 3 9 2 -9 2। तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम बात करेंगे इसी के सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट LHS पार्ट क्या है, चेक करिएगा, a minus b होल डैश। तो अब हमें a को b में माइनस करना है, तो ठीक है पहले लिख लेते हैं। a है आपका 1 2 3 5 -1 बच्चों 5 7 9 -2 1 एंड b वाला है -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। चलो सबट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 3 1 8 4 एंड 5 एंड 9। फिर स्टूडेंट होगा -5 0 0। तो ये हम लोगों ने तैयार करा है a minus b। फिर वही बात, हमें a minus b थोड़ी ना चाहिए, हमें तो a minus b का डैश चाहिए। तो बच्चों डैश कैसे आएगा, 3 1 8 मतलब रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम पे। 4 5 9 -5 0 0, ठीक है स्टूडेंट। बच्चों सेकंड वाले का RHS पार्ट क्या है, a डैश माइनस b डैश। तो a डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ a,
डी डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी। तो स्टूडेंट ए का ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड ट्रांसपोज ऑफ बी -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। चलो बच्चों सबट्रैक्ट करते हैं। 3 एंड नेक्स्ट इज 4 माइनस का 5 अब कितना हो जाएगा 1 5 0 माइनस माइनस प्लस 8 9 0। आइए जरा मैच कर लेते हैं। 3 4 -5 1 5 0 सेकेंड रो 8 9 0 थर्ड रो। ठीक है, तो स्टूडेंट LHS इक्वल क्या चुका है RHS। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A डैश आपको बच्चों गिवन है और B मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें प्रूव करना है A प्लस बी होल डैश A डैश प्लस B। तो बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट का अब हमने LHS किया A प्लस बी होल डैश। ठीक है, वी नो दैट A डैश का होल डैश A होता है, तो अब हमने क्या करा A डैश वाला मैट्रिक्स कंसीडर करा 3 4 -1 2 0 1। फिर बच्चों अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 2 0 एंड 1। आप सभी जानते हैं A डैश का होल डैश क्या होता है A। तो हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए था, A मैट्रिक्स चाहिए था, जो कि प्रिपेयर हो गया। अब सबसे पहले आप लोग प्रिपेयर करेंगे A प्लस बी। तो A है 3 -1 0 4 2 1। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स क्या है -1 2 1 1 2 3। तो आफ्टर एडिंग 2 1 1 5 4 4। तो ये स्टूडेंट हमने क्या तैयार करा है A प्लस बी। अब आप लोग क्या निकालोगे A प्लस बी का होल डैश, वो क्या हो जाएगा, रो को चेंज करेंगे कॉलम पे 2 1 1 फिर हो जाएगा 5 4 4। चेक कर लीजिए एक बार 2 1 1 5 4 4। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट का लेंगे RHS A डैश प्लस B डैश। तो स्टूडेंट A डैश ऑलरेडी गिवन है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं। 3 4 -1 2 0 1। अब आप लोग फाइंड करेंगे B डैश, तो रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में -1 2 1 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा करस्पॉन्डिंग ऐड होगा 2 5 1 4 1 एंड 4। अब मैच करते हैं 2 1 1 5 4 4 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट A माइनस बी होल डैश। क्या है स्टूडेंट A डैश माइनस बी डैश। टेकिंग LHS A माइनस बी होल डैश। तो सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है A माइनस बी। A अभी हम लोगों ने फाइंड करा था, कितना आया था 3 -1 0 4 2 एंड 1। अब स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे B के साथ, तो B क्या है -1 2 1 1 2 3। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए 4 -3 -1 3 0 -2। तो स्टूडेंट हमें निकालना है A माइनस बी का होल डैश। तो क्या हो जाता है, जो रो है वो बच्चों कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 -3 -1 3 0 -2। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करेंगे RHS A डैश माइनस B डैश। तो A डैश आपके पास है 3 4 -1 2 0 1 एंड बच्चों B डैश क्या होगा, B का डैश मतलब ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा 4 3 -3 0 -1 -2। आगे जरा मैच कर लें 4 3 -3 0 -1 -2। तो LHS स्टूडेंट किसके इक्वल आ चुका है RHS। A डैश आपको गिवन है -2 3 एंड 1 2। B गिवन है -1 0 1 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस 2B होल डैश। तो बच्चों हमको फाइंड करना है A प्लस 2B होल डैश। तो आप सभी फॉर्मूला जानते हैं A प्लस B होल डैश क्या होता है, A डैश प्लस B डैश। तो मतलब A डैश प्लस 2B का होल डैश। ठीक है,
फिर आप सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला, यहीं पर लिख देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो k इंटू ए होल डैश, k इंटू ए डैश होगा, इसका मतलब है 2 स्केलर सिस्टम में से बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू बी डैश, ए डैश आपको गिवन है -2 3 1 2। अब हमें बी नहीं चाहिए बच्चों, बी डैश चाहिए, तो बी डैश क्या होगा, रो को चेंज करेंगे हम लोग कॉलम पे 1 2, तो -1 मतलब -2 3 1 2, ईच एलिमेंट पे 2 से मल्टीप्लाई, +2 0 एंड 4। चलिए ऐड करिए, -4 5 1 एंड 6। ओके स्टूडेंट, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB होल डैश इक्वल B डैश इनटू A डैश। A और B बच्चों दो मैट्रिक्स है, तो दो क्वेश्चन उन्होंने बना के दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हम लोग पहले फर्स्ट वाला सॉल्व, 1 -4 3 एंड B है -1 2 1। ठीक है, LHS AB होल डैश। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे A इंटू B। A है आपका फर्स्ट वाले केस में बच्चों है 1, अच्छा लिख दिया हमने 1 -4 3 एंड B है -1 2 1। तो इसका मतलब है रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। आइए जरा चेक कर लें कितने बाय कितने हैं, 3 बाय 1 और ये है बच्चों 1 बाय 3। इसका मतलब है मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्यों, कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल रो ऑफ सेकंड, जब इक्वल होता है तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में -1 2 एंड स्टूडेंट 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो ये तो A इंटू बी आया, लेकिन हमको जरूरत है A इंटू बी होल डैश की। तो अब आप फाइंड करेंगे A इंटू बी होल डैश, कैसे बनेगा, रो को चेंज करोगे कॉलम पे, -1 2 1, फिर कितना हो जाएगा 4 -8 एंड -4, फिर स्टूडेंट -3 6 एंड 3। ठीक है, अब हम कंसीडर करेंगे RHS B डैश इनटू A। तो ये है आपका B और ये है बच्चों A। तो B का डैश क्या हो जाएगा, -1 2 1 एंड A का डैश कितना बन जाएगा, 1 -4 3। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे -1 4 -3, फिर स्टूडेंट 2 -8 एंड 2 इंटू 3 6 1 -4 3। अब स्टूडेंट जरा चेक कर लेते हैं, हमारा LHS है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो स्टूडेंट LHS किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, RHS का। ठीक है, सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट है A 0 1 2 एंड B है 1 5 एंड 7। तो 0 1 2 फिर बच्चों में 1 5 7, क्या प्रूफ करके लाना है, A इंटू बी होल डैश B डैश इंटू A डैश। तो टेकिंग LHS AB होल डैश A इंटू B, A है 0 1 2 और B है 1 5 7। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे 0 0 0, फिर बच्चों 1 का करिए 1 5 7 2 10 40। ठीक है, लेकिन अब हमको चाहिए AB का होल डैश, तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 1 5 7 2 10 40। ठीक है, अब हमने कंसीडर करा है RHS। RHS आपका है B डैश इनटू A डैश। तो स्टूडेंट B डैश मतलब 1 5 7 का डैश, तो क्या बनेगा 1 5 7। ठीक है, इनटू A डैश, तो कितना हो जाएगा 0 1 2। तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 1 2। नेक्स्ट बच्चों 0 5 10 0 7 एंड 40। आइए जरा वेरीफाई करें, 0 0 0 1 5 7 2 10 40। तो इसका मतलब है LHS किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, RHS। ठीक है बच्चों, आपको गिवन है A इक्वल, फर्स्ट पार्ट में A की वैल्यू क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा।
देन वेरीफाई दैट, आपको क्या वेरीफाई करके लाना है, ए डैश इंटू ए विच इज इक्वल आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, टेकिंग एलएचएस ए डैश इंटू ए। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड बच्चों कॉस अल्फा। फिर a की वैल्यू एज इट इज कॉपी करो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो कितना बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, नेक्स्ट sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये स्टूडेंट 1 0 0 1 आप सभी बच्चे जानते हैं विच इज आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी स्टूडेंट लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, बस मैट्रिक्स चेंज है। ए क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा। अब स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लीजिए, रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा। प्रूव दैट, क्या प्रूव करके लाना है, ए डैश इक्वल आइडेंटिटी, तो हमने कंसीडर करा है ए डैश इनटू ए है आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इनटू एंड साइन अल्फा। एक बार रीचेक कर ले, साइन माइनस कॉस साइन, ये तो ए हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, ए डैश। अब ए की वैल्यू साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा, तो रो का मल्टीप्लाई अब हम लोग करेंगे कॉलम पे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। सिमिलरली नेक्स्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, फिर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस में स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। आप सभी बच्चे जानते हैं ये किसके ऊपर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हमने प्रूव कराया था फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन होती है ए डैश इक्वल ए। अगर ए डैश ए के इक्वल आ जाता है तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, -1 2 1 5 1 3। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे ये एग्जैक्टली ए के इक्वल है। चेक कर लीजिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसमें करा क्या हमने, पहले रो को कन्वर्ट करा कॉलम पे और ए डैश ए के इक्वल आ गया। तो श्योर है इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये कैसा मैट्रिक्स हो गया है, सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट बच्चों कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सभी बच्चे जानते हैं ए डैश प्लस ए की माइनस ए, स्टूडेंट माइनस ए। तो अब हमने स्टार्ट करा सॉल्यूशन 0 1 -1 0 1 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो रो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम में, 1 -1 0। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी भी ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ पा रहा है। तो हमने क्या बताया है कि जब भी स्क्यू का केस आए तो हमेशा माइनस कॉमन लेना पड़ता है, ईच एलिमेंट से माइनस कॉमन लीजिए। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ठीक है। 1 -1 0। तो अब आप सभी बच्चे चेक करो ये विच इज इक्वल टू ए है, तो ए डैश माइनस ए, तो श्योर हो गया इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। For the matrix A is verified that A plus A dash symmetric and A minus A dash is skew symmetric। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंसीडर करा, A plus A dash का नाम क्या रखा है, P।
P बच्चों सिमेट्रिक कब आएगा, जब P डैश इक्वल P होगा। तो देखिएगा A की वैल्यू है 1 5 6 7, A डैश क्या होगा, ट्रांसपोज लेंगे 1 5 6 7, तो ये हो जाएगा 2 11 11 एंड 40। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम पे। ठीक है, आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे P डैश और P एग्जैक्ट सेम, जिसका मतलब है P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड केस पे आते हैं, Q A माइनस A डैश। अच्छा बच्चों, हमें A माइनस A डैश को SQ प्रूफ करना है, तो SQ कैसे प्रूफ होता है, Q का डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ Q इज माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा A है आपका 1 5 6 7, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या हो जाएगा 1 5 6 7 0 0 माइनस 1 प्लस 1। तो अब स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लीजिए 0 माइनस 1 1 0, तो कुछ नहीं करना है, बस ईच एलिमेंट पे माइनस कॉमन लेना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, विच इज इक्वल टू Q। तो Q इज कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1/2 A plus A dash and 1/2 A minus A dash। तो हमें करना क्या, सबसे पहले A dash फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड होगा A dash, कितना आएगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। तो अब स्टूडेंट हमको चाहिए 1/2 A plus A dash, तो हमने ऐसे ही नाम रख दिया इसका P, जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, बस और कुछ। तो देखिए A कितना है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, और बच्चों A डैश 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C B C 0, तो 1/2 ऐड करिए 0 0 0, फिर स्टूडेंट 0 0 0 0 0 0, तो ईच एलिमेंट फिलहाल यहाँ पे कितना आ गया 0। आप चाहो तो इसको 1/2 से ईच एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका नल मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करना है Q 1/2 A माइनस A डैश। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे क्योंकि इसी जगह पे कैलकुलेशन कर दी जाए ज़्यादा सही है। तो A क्या है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। A डैश है 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C B C 0, तो 1/2 बच्चों 0 माइनस माइनस प्लस 2A 2B, नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस 2A 0 2C, फिर हो जाएगा माइनस का 2B माइनस का 2C 0, ईच एलिमेंट पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसका 3 5 1 -1, जिसका नाम हमने A दे दिया। हमें इसे एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। फिलहाल हमने थ्योरी वाले पार्ट में इसकी पूरी थ्योरम प्रूव कराई है, बट हम शॉर्ट में यहाँ पे मेन बात आपको बता देते हैं करना क्या है। A इक्वल A ले सकते हैं, ठीक है, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होता है और 2A को लिखना होता है A प्लस A। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा A डैश ऐड करने के बाद A प्लस A डैश, अगर ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है, तो A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश। अब मेन बात करते हैं, देखिएगा जो पहला वाला पार्ट होता है हमने थ्योरी वाली वीडियो में प्रूव करा है, ये सिमेट्रिक होता है और ये स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने एज्यूम करा 1/2 A प्लस A डैश, ये कितना हो जाएगा P, एंड 1/2 A माइनस A डैश, ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा Q। तो A इक्वल कितना आ चुका है P प्लस Q। तो फर्स्ट केस P है 1/2 A प्लस A डैश। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम
ए और ए डैश की वैल्यू को रखना है। तो स्टूडेंट ए आपको गिवन है, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा 3 5 1 -1। तो वैल्यू को रखना स्टार्ट करिए 3 5 1 -1, फिर कितना है 3 1 5 -1, तो ये हो जाएगा 6 6 6 -2। ठीक है, ईच टर्म पे मल्टीप्लाई हाफ से करिए 3 3 माइनस, तो ये पी आ जाएगा। पी डैश क्या होगा, रो को चेंज करेंगे कॉलम में 3 3 3 -1, तो पी डैश फिलहाल पी के इक्वल आ रहा है, तो श्योर हो गया पी हमारा कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे क्यू के लिए। ठीक है, तो इसको ए और बी नाम देते हैं, वजह ये है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बुक वाला नाम दे रखा है। क्यू क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। ये तो चेक कर लीजिए, q का एम क्या है स्केलर, p का एम क्या है सिमेट्रिक, मतलब p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1/2 a माइनस a डैश, तो देखिए q इज 1/2 a माइनस a डैश। a है आपका 3 5 1 -1। ठीक है, a डैश कितना है स्टूडेंट 3 1 5 -1। चलिए अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो 0 4 -4 एंड 0, ईच टर्म पे हाफ से मल्टीप्लाई 0 2 -2 0। तो अब इसका ट्रांसपोज कीजिए 0 2 -2 0। ओके, अब बच्चों सबसे पहले इसमें से ईच टर्म पे माइनस कॉमन लो, तो कितना हो जाएगा 0 2 -2 0, मतलब नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। आप सभी बच्चे चेक करिए क्या q डैश माइनस q के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू कैसा हो गया है स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी स्क्यू वाला। तो a किसके इक्वल था, ये p है, ये बच्चों q, तो अपने देखो लिख रखा है a इक्वल p प्लस q। a की वैल्यू रखो और q की वैल्यू रखो, तो p की वैल्यू है 3, ये है बेटा 3 3 3 3 -1, और q की वैल्यू है स्टूडेंट 0 2 -2 0। तो ये एक्सप्रेस हो गया है, पहला वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया सिमेट्रिक है, दूसरा वाला पार्ट स्टूडेंट क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, इसका भी नाम फिलहाल हमने a ही दे दिया, कोई मतलब नहीं है नाम में क्या रखा है, -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो अभी हमने एक्सप्रेस करके दिखाया था, a को हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b डैश, चाहो तो एज अ फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर एज्यूम करना होता है 1/2 a प्लस a डैश को p एंड 1/2 a माइनस a डैश को बच्चों q। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा q। तो p है 1/2 a प्लस a डैश। तो अब हम रखेंगे a प्लस a डैश, तो a है आपका 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। तो बस इसका ट्रांसपोज चाहिए, इसी के बगल पे निकालिए करो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलो ऐड करिएगा, तो यहाँ पे बच्चों मिलेगा हमें 12 -4 +4, फिर हो जाएगा -4 6 -2 4 -2 एंड 6। तो ईच टर्म पे हमने 2 से डिवाइड करा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब हम लेंगे ट्रांसपोज, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। आप चेक करिए क्या p डैश p के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, q के लिए काम करते हैं 1/2
ए माइनस ए डैश। देखिएगा स्टूडेंट, ए क्या है आपका, ऊपर से देख के लिख लेते हैं 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। तो इसका ट्रांसपोज बना लीजिए, रो को क्या बनाया जाता है, कॉलम, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करना। तो स्टूडेंट सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या सिस्टम बनेगा, देखो ये एग्जैक्ट इक्वल है 6 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसका मतलब है सबट्रैक्ट करने के बाद ईच एलिमेंट बच्चों 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, हम माइनस कॉमन ले लें तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों Q का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0। अच्छा, ईच एलिमेंट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसमें माइनस कॉमन भी ले लें तो सिस्टम में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला, बिकॉज ईच एलिमेंट कैसे है 0 है। अब ईच एलिमेंट 0 है तो Q डैश इक्वल माइनस Q लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A क्या है स्टूडेंट, P प्लस Q। अब हम बच्चों यहाँ पे रखेंगे P की वैल्यू और Q की वैल्यू। तो P क्या है आपका 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और Q है ईच एलिमेंट कैसे हो जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हमें एक पार्ट को सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है, दूसरे को स्क्वायर। तो हमने बताया था इसको एज अ फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, फिर एज्यूम कर लो 1/2 a प्लस a डैश, ये p हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश, ये बच्चों कितना हो जाएगा q। तो a इक्वल p प्लस q। ठीक है, अब देखो जरा p है आपका 1/2 a प्लस a डैश, तो इसी के जस्ट बगल में इसका ट्रांसपोज कर लो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड। तो स्टूडेंट हम लोग वैल्यू को रखते हैं a और a डैश। ठीक है, a कितना है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, a डैश कितना है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। तो आफ्टर एडिंग तो ये हो जाएगा 6 1 माइनस का 5, फिर हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 प्लस। ठीक है, अब यहाँ 5 है 1 है, ये सब 2 से डिवाइड होंगे नहीं तो 2 बाहर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 स्केलर है तो स्केलर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इफेक्ट होगा मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लेने के लिए 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 बच्चों 4। आइए जरा मैच करते हैं 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4। तो बताइए क्या p डैश p के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ p कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे अब हम लोग बात करते हैं Q के लिए। तो Q क्या होता है 1/2 a माइनस a डैश। तो a माइनस a डैश, a है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। तो ये कितना हो जाएगा 0 5 प्लस 3 माइनस 5 0 6 फिर माइनस 3 माइनस 6 और 0। अब हम इसका ट्रांसपोज देंगे तो 1/2 स्केलर है, ट्रांसपोज क्या होगा 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0। ठीक है, ईच एलिमेंट पे कॉमन क्या लेना पड़ता है इसमें, ऑलवेज आपको माइनस। बच्चों 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0। तो आइए जरा पहले मैच कर फिर क्या करते हैं 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 एग्जैक्ट मैच हो रहा है।
अब ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ, Q इज क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस अब कुछ नहीं करना है, कंफर्मेशन हो गई है। तो A किसके इक्वल है, P प्लस Q। देखिए हमने लिखा होगा A इक्वल P प्लस Q। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, P आपका है 1/2 A। पहले यहाँ पे मैट्रिक्स बना के फिर लिखना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट कितना है, 6 1 -5 1 -4 -4, फिर है -5 -4 +4। Q वाला कितना है, 0 5 3 -5 0 6 -3 -6। अब स्टूडेंट आप चाहें तो 1/2 से ईच टर्म पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी और कुछ नहीं। तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। तो हमने आपसे क्या कहा है, इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हैं। 1/2 A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश। तो 1/2 A प्लस A डैश P हो जाएगा, 1/2 A माइनस A डैश Q हो जाएगा। तो P प्लस Q, ठीक है। P आपका हो जाएगा 1/2 A प्लस A डैश। अब बच्चों हम लोग A की वैल्यू रखेंगे और A डैश की। तो A है 1 5 -1 2, तो 1 5 -1 2। तो स्टूडेंट आफ्टर एडिंग 2 4 4 एंड 4, तो ईच टर्म पे 2 से डिवाइड 1 2 2 हो जाएगा विच इज P। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कितना होगा, 1 2 2, ठीक है। आइए जरा मैच करें, एग्जैक्ट इक्वल है, P डैश इक्वल P। तो P इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों Q वाला प्रूव करना है। Q क्या है, 1/2 A माइनस A डैश। A की वैल्यू है आपकी 1 5 -1 2, A डैश 1 5 -1 2। तो 0 6 -6 0, ईच टर्म पे 2 से डिवाइड करिए, 0 3 -3 0। तो अब हमको फाइंड करना है Q डैश, 0 3 -3 0, ईच टर्म पे कॉमन लो माइनस, तो 0 3 -3 0। क्या ये Q के इक्वल आ रहा है, चेक करिएगा, एग्जैक्ट Q के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों A किसके इक्वल है, P प्लस Q के। P है आपका 1 2 2 2 एंड Q है 0 3 -3 0, ठीक है स्टूडेंट। इफ A and B are symmetric matrices, तो बच्चों आपको गिवन क्या है, ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब है A and B are symmetric matrices, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा, A डैश A होगा एंड B डैश B होगा। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है AB माइनस B है, हमको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक या जीरो या आर्बिट्रेरी। तो बच्चों सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर लें कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू। अगर ये नहीं हुई तो फिर आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्क्यू हो चाहे सिमेट्रिक हो, करना क्या होता है बच्चों, दोनों साइड ट्रांसपोज लेना होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फर्स्ट पे भी ट्रांसपोज और सेकंड पे भी ट्रांसपोज। अब बताओ B डैश इंटू A डैश हो जाएगा, A डैश इंटू B डैश। B डैश B है, A डैश A है, कॉमन क्या हो रहा है, माइनस। तो AB माइनस B विच इज इक्वल टू P। अब P डैश माइनस P आया तो श्योरिटी हो गई कि P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। A आपको गिवन है स्टूडेंट cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। तो इसका A डैश क्या निकलेगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो आपको गिवन है A प्लस A डैश आइडेंटिटी के इक्वल,
तो बच्चों बस इनका समेशन करना है, तो करेस्पॉन्डिंग समेशन चलो करके दिखा देते हैं। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा a डैश, cos प्लस साइन एंड माइनस साइन एंड cos अल्फा, तो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल। 2 cos अल्फा 0 0 एंड 2 cos अल्फा 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा 1, चाहे जहां से भी कंपेयर करिए। तो बच्चों cos अल्फा इज 1/2, 1/2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, cos 60। लेकिन SI यूनिट ऑफ एंगल इज क्या होता है? रेडियन, तो इसलिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर इज पाई अपॉन 3। बच्चों कितना आ जाएगा? C का मतलब क्या होता है? So which option is correct? Second part is correct. Exercise 3.4, using elementary transformation, find the inverse of each of the matrices if exists. तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, उसकी हेल्प से इनवर्स को फाइंड करना है। अब प्रोसेस देखिए, वैसे थ्योरी वाली पार्ट में मैंने बताया, बट आप लोग बच्चों भूल गए होंगे। तो इसमें प्रोसेस ये होता है, A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। A इक्वल किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी इनटू A। फिर हम लोग लेफ्ट में तो A की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, और I की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1, लेकिन राइट साइड पे A को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या वजह है? अभी आपको प्रोसेस के थ्रू पूरी पता चल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसकी स्टार्टिंग बच्चों रो से करते हैं तो पूरे ऑपरेशन रो से ही लगाने, कहीं पर कॉलम को मिक्स नहीं करना। अगर हम कॉलम से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सिमिलरली पूरा प्रोसेस कॉलम से करना है, मेन बात। दूसरी बात, जो भी ऑपरेशन लेफ्ट में लगेगा वही बच्चों ऑपरेशन कहाँ पे लगना चाहिए? राइट पे। और एम ये है लेफ्ट पर आइडेंटिटी बनाना है। एम बच्चों क्या है? लेफ्ट पर आइडेंटिटी बनाना है, ओके। तो ये 1 ऑलरेडी है, इस 2 को क्या बनाना है? 0, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, ये होगी सेकंड रो, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंज ऐसे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। R2 के एलिमेंट्स हैं 2 3, माइनस 2 से चेंज हो रहा है, और किसकी हेल्प से कर रहे हैं बच्चों? R1 1 माइनस 1। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन को लिख दिया जाए। अच्छा, जिस रो में चेंज होएगा वही चेंज होगा, अदर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग 0 एंड इस पे 5 आ रहा है। नेक्स्ट 0 1 माइनस 2, किसकी हेल्प से चेंज कर रहे हैं? R1 की हेल्प से, 1 0, तो ये हो जाएगा -2 एंड 1। फिर हमने क्या सिखाया हुआ था? देखो, ईच एलिमेंट से डिवाइड करने का प्रोसेस ये है, या तो सभी में सेम, या एक एलिमेंट को अदर उसके 0 है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अब हम लोग ने डिवाइड किससे करा? सेकेंड रो पे 5 से, ठीक है। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगाओगे वही ऑपरेशन राइट पे, तो 1 माइनस 1 1 0, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 2/5 एंड 1/5। अब देखिए 1 0 1 बन चुका है, सिर्फ ये -1 0 बनना रह गया। तो R1 चेंजेस क्या लगाएंगे आप? R1 प्लस R2, देखिए R1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 2/5, तो बच्चों 3/5, ये कितना हो जाएगा? 1/5। सिमिलरली -2/5 एंड 1/5। अब क्वेश्चन आया सर ये बनाने की वजह क्या थी? देखिए लेफ्ट पर बच्चों क्या बन रहा है? आइडेंटिटी। अब लेफ्ट पर आइडेंटिटी है, जिसका शॉर्ट नेम होता है I। ये है स्टूडेंट A, सीधी सी बात है, बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ये A इनवर्स। क्या होती है प्रॉपर्टी? A इनवर्स A या A इनटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि लेफ्ट में आइडेंटिटी बनाने से बेनिफिट ये होगा, और A की वैल्यू न रखने से भी बेनिफिट ये होने वाला है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? A इनवर्स। तो दिस इज A इनवर्स। क्या हो जाएगा? 3/5 1/5 माइनस 2/5 एंड बच्चों 1/5, ठीक है। A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A, तो A है 2 1 1
ठीक है, आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट 1 0 0 1। अभी हमने आप सभी को सिखाया कि हमें लेफ्ट में क्या बनाना है, आइडेंटिटी। तो सीधी सी बात है, R1 में स्टूडेंट क्या माइनस करना पड़ेगा, R2। तो जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगता है वही बच्चों किस पे लगता है, राइट पे। तो विच इज 1 0 1 1। तो 1 -1 0 1। आइडेंटिटी लगभग तैयार है, इसकी जगह क्या मिलना चाहिए, 0। तो अब हमने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1। देखिए तो ये हो जाएगा R1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 1 में 1 गया 0, 1 में 0 1 -1 एंड 2। तो ये स्टूडेंट आइडेंटिटी हो जाएगा, ये A इनवर्स और ये बच्चों A हो जाएगा। तो A इनवर्स आ जाएगा 1 -1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों A पर आइडेंटिटी इनटू A क्या है, 1 3 2 7। आइडेंटिटी है 1 0 0 1। हमारा एम है यहाँ पर आइडेंटिटी को बनाना, R1 ये R2। तो R2 हो जाएगा R2 -2। अगर हम इसमें डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो ये 2 हो जाएगा, 2 में 2 गया 0। ठीक है, तो देखिएगा जरा ये कितना हो जाएगा, 1 3 1 0। अब स्टूडेंट वैल्यू को रखते हैं, 2 7 -2 की हेल्प से चेंज हो रहा है, और कौन सी रो लिया गया, R1 1 3। तो 0 एंड 1, फिर 0 1 -2 R1 कितना है, 1 0 -2 एंड 1। तो इस कैलकुलेशन को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, स्पेस आ जाएगी थोड़ी। तो देखिए स्टूडेंट लगभग आपका आइडेंटिटी तैयार हो गया, 1 0। ठीक है, अब बस बचा है 3। तो 3 को 0 बनाना है, 0 तभी बनेगा जब हम सेकेंड रो का कितने टाइम्स करें, 3 टाइम्स। तो R1 -3 टाइम्स R2। तो देखिएगा इनटू A 0 1 -2 1। R1 कितना है, 1 3 -3 की हेल्प से चेंज करेंगे, 0 एंड 1। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 एंड 0। फिर इस पे क्या आ जाएगा आपका, 1 0 -3 -2 एंड 1। तो विच इज 7 एंड -3। तो आइडेंटिटी विच इज A इनवर्स। तो बच्चों A इनवर्स हो जाएगा 7 -3 -2 एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है बच्चों, एलिमेंट्री की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है। A इक्वल कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी इनटू A 2 3 5 7। आइडेंटिटी है 1 0 0 1 इनटू A। तो ये स्टूडेंट होगा R1, ये R2। अब हमने R1 को इंटरचेंज R2 में कहा, बचे क्या है, देखो ये 2 है ये 5 है। ठीक है, अगर हमने बनाया भी 0 तो बन नहीं पाएगा, 1 बनेगा। 2 2 4, 5 में 4 क्या बच्चों 1। तो इससे अच्छा इंटरचेंज कर लो, ऊपर 1 आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड रो के कंपेयर में अगर बड़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज के बाद 5 7 2 3, यहाँ कितना आएगा 0 1 1 0। ठीक, ये हो जाएगा R1, ये R1 -2 टाइम्स हम क्या करेंगे, R2। तो चलो पहले लिख लेते हैं, कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट, R2। तो 2 3 1 0। R1 के एलिमेंट हैं 5 7 -2 टाइम्स 2 और 3। तो आफ्टर सॉल्विंग 1 आ रहा है और 1 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली R1 के एलिमेंट हैं 0 1 माइनस का 2 टाइम्स, और R2 है 1 0 तो -2 और 1। ठीक है, अब देखो ये बच्चों 1 बन गया है, इसको क्या बनाना है, 0। तो 0 कैसे बनेगा, गौर से देखिए। अगर हम R1 का डबल करते हैं तो मतलब R2 -2 टाइम्स कितना करते हैं, R2। तो ध्यान से देखिएगा, 1 1 -2। तो इसके एलिमेंट्स पहले साइड पे लिख लो, 2 3 -2 एंड R1 के एलिमेंट्स हैं 1 1। तो आफ्टर सॉल्विंग 0 1 0 -2 एंड 1। तो ये हो जाएगा
5 एंड -2। बस अब एक एलिमेंट प्रॉब्लम दे रहा है, अगर ये 0 हो जाए तो पूरा आइडेंटिटी तैयार हो जाएगा। तो R1 माइनस क्या करना होगा, R2 1 0 0 1, तो बच्चों ये हो जाएगा -7 3 5 -2। तो ये आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये वाला पार्ट A इनवर्स होगा एंड A। तो स्टूडेंट A इनवर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी -7 3 5 -2। ठीक है बच्चों, फिर से वही आइडेंटिटी लगी थी, A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A 2 1 7 4, I हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम फॉर्म है, ये 2 है, ये 7 है, कंपेयर में R2 बड़ा है, R1 छोटा है। तो बस हमने आपको एक एडवाइस दी, इंटरचेंज करने से स्टार्टिंग कम से कम हो तो जाती है। 7 4 2 1 0 1 1 0। चेक करिए, यहाँ पर भी ऐसे ही वर्क हमने करा था। अब इसका अगर हम 3 टाइम करें, किसका, R2 का, तो R1 -3 टाइम्स R2, तो कितना हो जाएगा इनटू A 2 1 1 0। R1 के एलिमेंट 7 4 -3 और मल्टीप्लाई करेंगे R2 से 2 1, तो कितना हो जाएगा 1 1। फिर हो जाएगा आपका R1 के एलिमेंट 0 1 -3 एंड R2, तो ये बच्चों हो जाएगा -3 एंड 1। ठीक है, ये है R1, ये है R2। इसे बनाना होता है 1 0 0 1, तो इसे 0 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर हम R1 का डबल कर दें, मतलब 2 टाइम्स R, तो चेक करिए R1 चेंज नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, चेंज कौन है, R2, तो कितना है 2 1 -2 से चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ R1 1 1। तो आफ्टर सॉल्विंग 0 -1, ये कितना हो जाएगा 1 0, किसकी हेल्प से हो रहा है, -2, एंड R1 की हेल्प से -3। तो आफ्टर सॉल्विंग 7 -2। अब देखिए एक एलिमेंट ऐसा रह गया है जो होना चाहिए था +1 बट आ क्या रहा है -1। तो हम लोग एक चेंज कर सकते हैं, हमने सिखाया था आपको, R2 में इससे चेंज कर दो -R2। ठीक है बच्चों, तो कितना बन जाएगा 1 1 इक्वल -3 1। अब हम लोग R2 में माइनस से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, 0, ये +1 -7 +2, तो R1 में माइनस करेंगे R2 1 0 0, तो ये हो जाएगा 4 -1 -7 एंड 2। ये आइडेंटिटी का काम करेगा, ये स्टूडेंट A इनवर्स, तो A इनवर्स आपका हो जाएगा 4 -1 -7 एंड 2। तो स्टूडेंट इसको भी हमें एलिमेंट्री की हेल्प से इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला, A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A 2 5 1 3। बेटा आइडेंटिटी क्या होगा, 1 0 0 1 और इनटू में A, तो इसे बनाना है 1, बहुत ही आसान है। क्या करें, R1 में R2 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 1 -1 0 1। ठीक है, अब देखिए इसे बनाना है 0, तो R2 में बच्चों R1 को माइनस करेंगे, which is R1 R2, तो 1 2, ये हो जाएगा 0 एंड 1 -1 प्लस का 2। अब स्टूडेंट बस ये 0 और बन जाए तो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम R1 -2 R2 कर दें तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, 0 1 तो पहले कॉपी कर लो क्योंकि R2 तो चेंज हो ही रहा है, कौन चेंज हो रहा है, R1 के एलिमेंट में 1 2 -2 की हेल्प से चेंज हो रहा है। R2 के एलिमेंट्स क्या है बच्चों, 0 1, तो 1 एंड 0, इधर हो जाएगा 1 -1 -2 एंड R2 के एलिमेंट है -1 प्लस 2, तो स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा 3 एंड माइनस का 5। ठीक है, -4 -1 विच इज -1। तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया A इनवर्स।
तो स्टूडेंट ए इनवर्स की वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, ए इक्वल आइडेंटिटी इनटू ए क्या है 3 1 5 2, आइडेंटिटी है 1 0 0 1 इनटू में ए। अब बच्चों यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, R1 के एलिमेंट R2 के कंप्लीमेंट्स होते हैं, तो हमने क्या सिखाया था, इंटरचेंज करने से कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है। ठीक है, तो 5 2 3 ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0 which is R1 and R2। अब हमने R1 माइनस 2 R2 करा, हमें पता है हमें बेनिफिट कब मिल रहा है माइनस 1 आ रहा है, कोई बात नहीं, माइनस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि प्लस ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा गौर से देखिएगा इनटू ए। अब हमें R2 में चेंज नहीं करना है, तो 3 1 1 0 ऐसे लिख दो। तो R1 कितना है 5 2 माइनस 2, और किसकी हेल्प से चेंज हो रहा है बच्चों R2, तो विच इज 3 एंड 1, तो माइनस 1 एंड 0। R1 है आपका 0 1 इस साइड पे, माइनस का 2 और R2 के एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 एंड 1। फिर हमने क्या करा R1 चेंजेस माइनस R1। ठीक है, देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 0 प्लस 2 माइनस 1, तो 3 1 1 0 ये हो जाता है R1, ये क्या हो जाता है R2। तो देखिए क्या चेंज करेंगे R2 माइनस 3 टाइम्स बच्चों क्या करना पड़ेगा R1, देखिएगा मैंने इसका 1 0 2 माइनस 1 एज इट इज, तो एलिमेंट्स लिखते हैं, तो एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे, देखिएगा 3 1, तो पहले कॉपी कर लेंगे 3 1 किसकी हेल्प से हो रहे हैं माइनस 3, एंड कौन सी रो की हेल्प लेनी पड़ रही R1 1 0, तो आफ्टर सॉल्विंग 0 आ रहा है, फिर बच्चों यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 माइनस का 3, R1 के एलिमेंट्स 2 माइनस 1, तो आफ्टर सॉल्विंग हो जाएगा माइनस का 5 एंड प्लस का 3, तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा, ये A इनवर्स और ये A। तो स्टूडेंट A इनवर्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3। ठीक है बच्चों, हम A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A, यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे 4 5 3 4, बेटा आइडेंटिटी हो जाएगी 1 0 0 1 इनटू A, तो इसे बनाना है 1, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्या करना होगा R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 3 4 1 एंड बच्चों माइनस 0 इनटू, इसे बनाना है 0, तो कैसे बनेगा R2 चेंजेस R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो विच इज R1 एंड R2, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 माइनस। ठीक है, R2 के एलिमेंट 3 4 माइनस 3 और R1 के एलिमेंट्स हैं 1 1, तो 0 एंड फिर क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 3, R1 के एलिमेंट्स 1 माइनस 1, तो आफ्टर सॉल्विंग माइनस 3 एंड प्लस 1। अब बस एक एलिमेंट रह गया है जो प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये तभी आ पाएगा जब आप R1 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 को, तो देखिएगा 1 0 0 1 ये हो जाएगा 4 माइनस का 5 माइनस 3 एंड 4 विच इज आइडेंटिटी A इनवर्स A, तो A इनवर्स हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज होगी, A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A 3 10 2 7, आइडेंटिटी 1 0 0 1 इनटू A, तो ये क्या हो जाएगा R1 ये R2, तो R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2 और 1 माइनस 1 0 एंड 1। अब स्टूडेंट इससे बनाना है 0, तो R1 R2 मेंशन कर लो, इससे मिस्टेक कम हो जाती है, R2 माइनस 2 R1, अगर हम इसका ट्वाइस करते हैं तो आराम से ये 0 एलिमेंट हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग R1 को तो चेंज कर नहीं रहे, इसको एज इट इज कॉपी करो, फिर वैल्यूज को रखते हैं 2 7 माइनस 2 एंड 1 एंड 3,
तो ये हो जाएगा 0 1। फिर इधर क्या है 0 1 माइनस 2 1 माइनस 1। तो आफ्टर सॉल्विंग माइनस 2 प्लस 3। अब बस एक एलिमेंट है जो प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये हो गया R1। तो R1 माइनस 3 टाइम R2 कर दो, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिएगा स्टूडेंट 0 1 माइनस 2 3 एज इट इज होगा 1 3। तो माइनस 3 की हेल्प से हो रहा है और हेल्प किसकी लेनी है R2 की 0 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 एंड 0। फिर होगा 1 माइनस 1 एंड R2 की हेल्प लेंगे, तो ये आफ्टर सॉल्विंग हो जाएगा 7 एंड माइनस 10 विच इज आइडेंटिटी। तो ये बच्चों A इनवर्स, तो A इनवर्स आ जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, A इक्वल आइडेंटिटी इनटू A 3 माइनस 1 माइनस 4 2। आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1। ठीक है, अब गौर से देखिएगा R1 प्लस R2 का अभी बेनिफिट आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट विच इज माइनस 1 एंड प्लस 1। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें बेनिफिट क्या है? भाई हमें 1 चाहिए, माइनस 1 आ गया कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं कि हट ना सके। क्या करेंगे R1 चेंजेस माइनस R1 कर देंगे, बस हमारी प्रॉब्लम दूर होगी। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 4 2 0 1। अब स्टूडेंट इसे हमें क्या बनाना है 0। तो R1 एंड R2, तो यहाँ पे लिखोगे R2 चेंजेस 4 टाइम बच्चों R1। देखिएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 R2 माइनस का 4 2 प्लस का 4 टाइम किसकी हेल्प से हो रहा है R1 की हेल्प से 1 माइनस 1। तो आफ्टर सॉल्विंग 0 एंड ये बच्चों हो जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पर देखिए 0 1 प्लस 4 एंड अब लिखने हैं हमें R1 के एलिमेंट्स, मतलब माइनस 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 एंड माइनस 3। हमें यहाँ पे बनाना है 1, तो हम क्या करेंगे R2 में माइनस 1 अपॉन 2 R2 से मल्टीप्लाई। तो इसका बेनिफिट देखिएगा 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये बच्चों कितना हो जाएगा 2 एंड ये 3। तो देखिए बेनिफिट मिल गया, ये 1 बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे बनाना है 0, तो कैसे बनेगा R1 प्लस क्या करना पड़ेगा R2। तो ध्यान से देखिए R1 प्लस R2 तो बहुत आसान ऑपरेटर है 1 0 0 R1 प्लस R2 ये तो 1 हो गया। ठीक है, माइनस 1 प्लस 3 विच इज 1। इधर कितना बचेगा 2 3। ओके, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, ये A इनवर्स। तो बच्चों A इनवर्स क्या हो जाएगा 1 2 1/2 एंड 3।